लोकसभा चुनाव के इस दौर में प्रचार प्रसार तेज हो गया। नामांकन के बाद गांव-गांव भाजपा कार्यकर्ता और भाजपा नेता पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देखा जा रहा है कि कांग्रेस में अभी भी निराशा का माहौल है। हम पहुंचे हैं ग्राम थड़ौली से आगे, जहां पर एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने भाजपा की सदस्यता ली है और इस मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार खुद इस कांग्रेस कार्यकर्ता के घर पहुंचे और उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई। साथ में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए उमराव सिंह गुर्जर भी हैं। पवन जी, आप गांव-गांव पहुंच रहे हैं, क्या लग रहा है? गांव-गांव से कार्यकर्ता जो कांग्रेस के वो भाजपा में आ रहे हैं। अभी हम जिस घर पे खड़े हैं, यहाँ पर भी एक कार्यकर्ता ने भाजपा की सदस्यता ली। जी, आज बने सिंह जी राणपुर भी हमारे साथ आए हैं जी। उनने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। हमारे मंडल अध्यक्ष जी और हम सभी लोगों ने उनको सदस्यता दी है। बड़ी बात ये है कि आज कोई भी कांग्रेस के साथ नहीं रहना चाहता, और कांग्रेस के साथ इसलिए नहीं मात्र कांग्रेस का साथ छोड़ना चाहता है कि कोई सरकार कांग्रेस की नहीं है, बीजेपी की है। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतियां जो कांग्रेस की है वो नीतियां कांग्रेस की राम विरोधी है, वो नीतियां कांग्रेस की देश विरोधी है, वो नीतियां कांग्रेस की 370 हटाने के विरोध वाली है, वो नीतियां कांग्रेस की मुस्लिम बहनों को जो 3 तलाक कानून लाकर और उनके जीवन का एक बड़ी जो चुनौती बन जाती थी उसको हटाने वाली जो तीन तलाक का कानून लाए हैं, उन नीतियों के खिलाफ कांग्रेस है। इसलिए कांग्रेस के ऐसे कई साथी कांग्रेसी लोग, उनका कहना है कि हम ऐसी पार्टी में नहीं रहना चाहते, हमारा ऐसी पार्टी में दम घुटता है जो राम विरोधी बात करे, जो मथुरा काशी का विरोध करे, जो कश्मीर से 370 हटाने का विरोध करे, और ऐसी पार्टी जिसकी सरकार रहते हुए पाकिस्तानियों ने हमारे सैनिकों की गर्दनें काटकर उनसे फुटबॉल खेला है। तो अब प्रत्येक नागरिक, चाहे वो कांग्रेस में हो चाहे अन्य किसी दल में हो, हर कोई चाहता है कि मोदी सरकार बने, भाजपा सरकार बने, जिस सरकार के होते हुए अगर हमारा सैनिक अगर पाकिस्तान में गलती से चले जाता है तो ससम्मान पाकिस्तान उसे छोड़ने के लिए आता है। रशिया यूक्रेन युद्ध चलता है, हमारे नागरिक जब वहाँ फंस जाते हैं तो दोनों राष्ट्राध्यक्ष अपनी सेना को आदेश देते हैं कि बंदूकें और तोपें सब रोक दो, क्योंकि भारत के नागरिक भारत का झंडा लेकर निकल रहे हैं। तो बदला हुआ ताकतवर देश मोदी ने बनाया है भाजपा की केंद्र की सरकार। आप मजबूत भारत, सशक्त भारत की बात कर रहे हैं। कांग्रेस कहते हैं कि ये बेरोजगार भारत है और ये महंगाई वाला भारत है। देखिए, 25 करोड़ ऊपर लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाने का काम भाजपा की नीतियों ने किया है, जो रिकॉर्डेड है कि 25 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। और ये भी रिकॉर्डेड है कि एक समय पर स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम 100 रुपया भेजते हैं तो 15 रुपया नीचे पहुंचता है, 85 रुपया का भ्रष्टाचार हो जाता है। पर आज डीबीटी खाते खुलवा कर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से जब 100 रुपया ऊपर से चलता है तो 100 का 100 रुपया हितग्राही के खाते में आता है। और उसके कारण से ये भी रिकॉर्डेड है कि 39,000 करोड़ से ऊपर का भ्रष्टाचार मात्र इसमें ही रोकने का काम केंद्र की सरकार ने किया है। तो ये जो सारा पैसा है ये कहीं न कहीं स्किल डेवलपमेंट में लग रहा है, जो युवाओं की स्किल बढ़े। ये हमारा अफीम बेल्ट क्षेत्र है, ये बात सही है। भाजपा ने अफीम किसानों की संख्या बढ़ाई, लेकिन कांग्रेस अभी जब कांग्रेस उम्मीदवार दिलीप सिंह गुर्जर घर घर जा रहे हैं तो कह रहे हैं हम हर घर में प्रत्येक किसान को, प्रत्येक परिवार में एक अफीम का पट्टा देंगे। क्या कहेंगे इस पर? वो पट्टे देंगे तो हैं, पर लाएंगे कहाँ से ये उनको नहीं मालूम है। वे उनके घोषणा पत्र में ऐसी बातें लिख देते हैं कि हम उनके घोषणा पत्र पर कोई बात करें तो भी हास्यास्पद सी हो जाती है। वे कह देते हैं कि हम 10 तक गिनती गिनेंगे, 2 लाख माफ़ कर देंगे। ना 10 तक गिनती पूरी हुई, ना 2 लाख माफ़ हुए। तो ये तो कांग्रेस है, झूठ बोलना, झट बोलना और कैसे भी कर और इनके प्रयास रहते हैं कि सरकार में आना, परंतु ये जानते हैं कि हमारी सरकार बनेगी नहीं, इसलिए हमको कोई वादे पूरे करने नहीं पड़ेंगे। आप भाजपा जिला अध्यक्ष हैं, नीमच जिले से कितने वोटों की लीड दिलाने का आपने संकल्प लिया है जो आप गाँव-गाँव घूम रहे हैं? देखिए, हमारे नीमच जिले से कम आप मानिएगा कि 3.5 से 4 लाख कुल वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे, सम्मानित सुधीर गुप्ता जी को मिलेंगे। और मैं इसलिए नहीं कह रहा, 6 लाख वोट है नीमच जिले में, तो अगर मान लीजिए अगर 5 साढ़े 5 लाख भी वोट 3.5 से 4 लाख वोट
और कांग्रेस को कितना मिल सकता है? देखिए, कांग्रेस नगण्य स्थितियों में निकलेगी बहुत सारे बूथों से, और नगण्य स्थितियों में निकलने के कई अनेकों कारण है साहब। आप बात करें तो हर दिन कांग्रेस एक नया शगुफा ऐसा लेकर आती है कि जो जनता के हकों को छीनने का काम करती है। अभी वसीयत कानून लाने का काम, और वो एक नई चीज इनके उसमें एजेंडे में जोड़ दी है। टैक्स जो सेम पित्रोदा ने बताया कि अगर आपके पास 100% संपत्ति है तो 60% है, 55% गवर्नमेंट ले लेगी, 55% सरकार ले लेगी। और जो सोना चांदी है, जो हमारी बहन का, हमारी माँ का जो मंगलसूत्र है, उस मंगलसूत्र और उस सोने को भी ले लेगी, और उसमें से भी 55% वो लेकर, लेकिन वो कहते हैं के पास रख लेगी। वो कहते हैं कि यह टैक्स अमेरिका में भी लागू है। देखिए, न तो अमेरिका में लागू है, आप उसको देखेंगे तो अमेरिका में भी वो टैक्स लागू नहीं है, और अमेरिका की बात हिंदुस्तान में ला रहे हैं। हिंदुस्तान में अगर मंगलसूत्र एक बहन पहनती है तो उसकी भावनाएं हैं, वो सिर्फ एक सोना नहीं है। तो भावनाओं को छीन कर ये मानते हैं कि जैसे सेम पित्रोदा राजीव गांधी के साथ काम किया, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, तो उन्होंने ये बात चुनाव के समय बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए कही है। कांग्रेस तो जो भी करती है वो सारी की सारी बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए करती है, और राहुल गांधी भी यही कर रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हों, चाहे वो सोनिया गांधी हों, और फ़ायदा पहुंचाने के लिए इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी हर योजना और उनकी जो सोच की दिशा है वो ही ऐसी है कि वो उसमें किसानों का नुकसान छुपा है, उसमें महिलाओं का नुकसान छुपा है। आज हम बात करें, ममता उनके गठबंधन का एक अंग है, और वहाँ पर हम जब देखते हैं कि महिलाओं के साथ किस प्रकार की घटना वहाँ पर होती है, कि गुंडे, इस प्रकार के असामाजिक तत्व महिला को उठाते हैं, ले जाते हैं, उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, और उसके साथ में ममता और कांग्रेस खड़े हो जाते हैं, तो ये तो हर उस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं कि जनता समाज इनसे घृणा करने लगी है, और कांग्रेस कहीं नहीं रहेगी, और नगण्य स्थितियों में कांग्रेस हर